गोरखपुर में निषाद समाज को अनुसूचित जाति यानी एससी का जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है और इसी क्रम में निषाद युवा वाहिनी के बैनर तले शुरू किया गया अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारी समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की है। शहर में स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष चल रहे इस अनशन में बड़ी संख्या में निषाद समाज के लोग शामिल हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांग कोई नई नहीं है बल्कि लंबे समय से उठाई जा रही है। समाज के प्रतिनिधियों का दावा है कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे राज्यों में निषाद समाज की कई उपजातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी का लाभ प्राप्त हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब तक इस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। अनशन में शामिल लोगों का कहना है कि केवट मल्लाह, बिंद, निषाद, घीवर, बाथम समेत अन्य उपजातियों को भी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि इससे समाज के लोगों को शिक्षा, रोजगार और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से मिल सकेगा। अनशन का नेतृत्व कर रहे एडवोकेट सुशील चंद्र साहनी ने कहा कि निषाद समाज की इस मांग को लेकर समय समय पर प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे गए हैं। इसके अलावा कई बार धरना प्रदर्शन और अनशन जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि समाज के लोग लंबे समय से अपनी मांग पूरी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अब सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है तो निषाद समाज की इस मांग पर भी सकारात्मक निर्णय लिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि समाज के लोगों की अपेक्षा है कि मुख्यमंत्री इस मुद्दे का खुद संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करेंगे। मैंने तमाम लोग आए थे तो हम लोगों ने उनसे कहा कि आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि देखिए मामला बड़ा है और किसी भी समुदाय, किसी भी कौम को सर्टिफिकेट जारी करना उत्तर प्रदेश सरकार सहित केंद्र सरकार के अधीन होता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, अब उनके द्वारा, उनके प्रतिनिधि द्वारा इसमें कोई ठोस निर्णायक हल जब तक निकाला नहीं जाएगा तब तक हम लोग चलेंगे ऐसे। वहीं अनशन स्थल पर मौजूद निरंकार सिंह एडवोकेट ने भी आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि निषाद समाज के लोग वर्षों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज के विभिन्न संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार आवाज उठाती जाती रही है, लेकिन अभी तक कोई अस्थायी समाधान सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बल्कि समाज के अधिकारों और हितों को लेकर किया जा रहा है। देखिए, हम सभी अधिवक्ता साथियों का अपने सुशील भाई को पूर्ण समर्थन है। इनकी मांग वाजिब है और आज तक सभी निषाद भाइयों को अन्य पार्टियों ने छलने का काम किया है। किसी ने इनके साथ न्याय नहीं किया है, बल्कि निषाद भाइयों से दरी बिछवाने का, चदर बिछवाने का काम किए हैं लोग। निषाद भाइयों के लिए कुछ भी किए नहीं हैं। तो मेरे भाई की मांग जायज़ है और इनकी मांग उचित है कि सभी निषाद जातियों को, जो केवट, बिंद, मल्लाह, सभी जातियों का इन्होंने उल्लेख किया है, इनको अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए ताकि ये समाज में अगले पायदान पे आगे बढ़ सकें, अपने समाज का उत्थान कर सकें, समाज का उत्थान कर सकें, देश का उत्थान कर सकें। तो हम लोग पूर्ण रूप से खुल करके हर तरीके से समर्थन करने आए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। फिलहाल बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष चल रहा यह अनशन दूसरे दिन भी जारी है और प्रदर्शनकारी सरकार से स्पष्ट निर्णय की मांग कर रहे हैं। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मांग को लेकर क्या रुख अपनाती है और निषाद समाज के आंदोलन पर आगे क्या निर्णय सामने आता है।